स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे। रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर प्रभु यीशु के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित होने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुमति दी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में प्रार्थना में भाग लेने के लिए, वचन सुनने के लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए, चंगाई और छुटकारा पाने के लिए मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु आप सभी लोगों की प्रार्थना सुने, आपको जवाब दे, उत्तर दें, आपकी समस्याओं को दूर करे। यही प्रार्थना मैं इस अवसर पर करना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए आज के एपिसोड के पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। प्रभु की आराधना हमारा जीवन का एक हिस्सा है। कभी भी हमें आराधना करने से अपने आप को दूर रखना नहीं चाहिए। आराधना के मामले में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हम सब उसी के लिए बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम तैयारी करें। पवित्र आत्मा को अपने बीच में आमंत्रित कीजिए। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। योग्य रीति से प्रभु की आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें बल देता है। उस आत्मा को आमंत्रित करते हुए हम आइए, हम आज के इस प्रार्थना की हम शुरुआत करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम आपकी संतान हैं। आपने हमें बुलाया है प्रभु। विश्वास का वरदान आपने हमें प्रदान किया। आप प्रभु इस स्वर्गीय अग्नि के प्रोग्राम के द्वारा आप हमारे जीवन में जो महान कार्य करते हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में, परिवार में तो आना चाहता है। हर एक व्यक्ति को तो अपनाना चाहता है प्रभु। अपने प्रेम बरसात करना चाहता है प्रभु। प्रेम का अभिषेक हमें देना चाहता है प्रभु। आपके प्रेम पाने के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं प्रभु। हम पर दया कीजिए प्रभु। हमें सामर्थ्य बल प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि इस समय हम पूर्ण सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ आपके साथ रह पाए। हमारा ध्यान विचलित न हो जाए, बल्कि हम हमेशा आपके साथ रह पाए। आमीन। हालेलुया। सभी लोगों को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा मनन का विषय होगा शरीर की पवित्रता। प्रभु यीशु ने पवित्रता के बारे में, अपने मन को, हृदय को पवित्र करने के बारे में प्रभु यीशु ने बताया है। खुद यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके वहाँ पर बिक्री करने वालों को बाहर निकालते हुए यीशु ने कहा कि ये मेरा पिता का घर, प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। ये मंदिर प्रभु का सानिध्य का प्रतीक है। जहाँ प्रभु का सानिध्य है उसी जगह को हम मंदिर कहते हैं या चर्च कहते हैं। आज प्रभु यीशु हमें बताना चाहता है कि हम सब ईश्वर के मंदिर हैं। हम सब प्रभु के मंदिर हैं, क्योंकि हमारे हृदयों में प्रभु का आत्मा निवास करता है।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में इस प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और प्रभु का आत्मा तुम में निवास करता है। जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, अपवित्र कर देगा, प्रभु उसे भी नष्ट करेगा। तो आज हमें अपने शरीर को, अपने जीवन को प्रभु के मंदिर के रूप में हमें देखना चाहिए। हग्गई के ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 1 पद संख्या 4, वहाँ पर प्रभु ये शिकायत करते हैं, जब मेरा घर ध्वस्त पड़ा हुआ है, क्या तुम अच्छे से आच्छादित भवनों में रह सकते हो? क्या तुम अपने लिए अच्छे अच्छे मकान बनाते रहते हो जब मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है? तो ये विषय हम अपने शरीर के बारे में सोचें। मेरा शारीरिक अपवित्रता, मेरा शरीर से मैं जो पाप करता हूँ, उस पाप के बारे में हमें सोचना चाहिए। शरीर प्रभु का मंदिर है। इस शरीर में प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा निवास करता है। आप सोच लीजिए, आप एक क्रिस्ती हो या एक विश्वासी हो या कैथोलिक हो, तो कितनी बार आपने प्रभु के नाम पर, यीशु के नाम पर आशीर्वाद स्वीकार किया है? कितने पुरोहितों ने आपके सिर पर हाथ रखते हुए आपको आशीर्वाद दिए हैं? कितनी बार पवित्र जल चढ़ाकर आपके लिए प्रार्थना की गई है? पवित्र संस्कारों के द्वारा, सैक्रामेंट्स के द्वारा आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक बार बार देने का प्रयास कलीसिया ने की है। और प्रभु यीशु के शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए अपने जीवन प्रभु यीशु के जीवन जैसे बना दिए हैं। यीशु के शरीर रक्त आपके शरीर रक्त से मिला हुआ है। तो मेरा ये शरीर कितना पवित्र होना चाहिए, कितना स्वच्छ होना चाहिए, मेरा हृदय कितना स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। लेकिन लोग आजकल इस तरह ध्यान नहीं देते हैं। हम बुलाए गए हैं, हम प्रभु की प्रजा हैं, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, तब भी परमेश्वर हमें अपनी प्रजा मानेंगे। तो हमें प्रजा बनने के लिए, ईश्वर की सच्ची संतान बनने के लिए हमारे ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचनों पर चलें। निर्गमन ग्रंथ में हम देखते हैं, पिता ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल जनता को 10 आज्ञाएं दी थी। और कुछ लोग समझते हैं ये 10 आज्ञाएं पुराने समय का है, पुराने विधान का है, पुराने समय का है। आजकल इसका कोई महत्व नहीं रखता। ये विचार दुष्टात्मा का विचार, शैतान का विचार है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं नियमों को रद्द करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। यीशु ने इसके बारे में बताया, नियमों को पूरा करने के लिए आया, मैं रद्द करने के लिए नहीं आया। तो परमेश्वर की जो आज्ञाएं, 10 आज्ञाओं में से छठी आज्ञा, व्यभिचार मत करो, यह आज हमारा मनन चिंतन का विषय है। शारीरिक पाप के द्वारा हम प्रभु के सानिध्य को गवा देते हैं। एक अपवित्र शरीर में, अशुद्ध शरीर में परम पावन ईश्वर, परम पवित्र परमेश्वर का आत्मा निवास नहीं कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि वहाँ को पवित्रता की आवश्यकता है। अगर जब तक हम अपवित्र रहते हैं, अशुद्ध रहते हैं, हमारे शरीर में पाप रहते हैं, तब तक प्रभु के आत्मा मुझ में वास कीजिए, मुझ में निवास कीजिए, मेरे हृदय में आइए, इस प्रकार की प्रार्थनाएं हम करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो व्यभिचार मत करो, ये पाप के विषय में, इस आज्ञा के विषय में हमें ज़्यादा मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। ये शारीरिक पाप आज के समय पर बढ़ता जा रहा है, हम जानते हैं। कई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। कई लोग सोचते हैं ये सब मामूली बात है, प्रभु ने मनुष्य को शरीर देकर इसलिए बनाया, लैंगिकता का जो वरदान प्रभु ने मुझे दी हैं उसका उपयोग करना चाहिए। ये प्रकार का विचार लोगों के मन में है। लेकिन पवित्रता के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, वचन में बताया गया है। अपवित्रता के लिए नहीं, अशुद्धि के लिए नहीं, पवित्रता के लिए प्रभु ने बुलाया, क्योंकि ये प्रभु ने कहा, जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, उसी प्रकार तुम भी पवित्र बनो, तुम भी पवित्र बनो। हम आते हैं व्यभिचार के विषय में, और बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में, वहाँ पर यूसुफ को
और पाप में गिराने के लिए पोटीफर की पत्नी प्रयास करती है। उस हम देखते हैं यूसुफ सुडौल और सुंदर युवक था, तो कुछ समय बाद उसके स्वामी की पत्नी यूसुफ पर आसक्त हुई और उसने उससे कहा मेरे साथ सोने आओ। क्योंकि राजा की पत्नी यूसुफ को आमंत्रित करती हैं, वो इस पर यूसुफ पर आसक्त हुई और वो पाप करने के लिए उसे बुलाती हैं। उसमें यूसुफ क्या कहता है, मैं इतनी बड़ी दुष्टता और ईश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूँ, इतनी बड़ी दुष्टता और ईश्वर के विरुद्ध पाप कर्म कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वो पीछे नहीं हटी, वो प्रतिदिन यूसुफ को प्रलोभन देती रही, परंतु उसने उसकी एक ना सुनी। और बाद में हम जानते हैं क्या हो गया। इस स्त्री ने आवाज़ की है और दूसरे लोग आगे उस समय उन्होंने कहा कि इसने यूसुफ ने मेरे साथ अत्याचार करने का प्रयास किया, कोशिश किया। तो यूसुफ का जो कपड़े का हिस्सा वहाँ पर पड़ा हुआ था वो उसको दिखाकर उन्होंने कहा, चोर चिल्ला कर कहा देखिए, उन्हें वो वस्त्र छोड़कर भाग गया जब मैंने आवाज़ की। तो झूठ बोलती हैं और लोग विश्वास करते हैं और यूसुफ जेल में पहुंच जाता है, कारागृह में पहुंच जाता है। सच्चाई के लिए आप खड़े रहेंगे, प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, पवित्रता के लिए आप खड़े रहेंगे, कभी कभी आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। हालेलुया, ये सच्चाई है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए ये नहीं सोचना कि जेल में जितने लोग कैदी हैं सब अपराधी हैं, सब गुनहगार हैं, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी हैं। तो सच्चाई के लिए जो लोग खड़े रहते हैं उन्हें प्रभु फिर बचाता है। इस जेल से यूसुफ के छुटकारा हुआ, फिर बाद में वो अधिकारी बना गया, ये सब हम बात जानते हैं। फिर बाद में प्रभु उस व्यक्ति को उठाते हैं। तो पवित्रता के लिए यूसुफ यहाँ पर खड़ी हो जाती है। दानियल के ग्रंथ में सुसन्ना के बारे में हम पढ़ते हैं, दानियल के ग्रंथ अध्याय 13, वहाँ पर भी यही इसी प्रकार पाप करने का मौका था, उसे पाप कराने के लिए लोग प्रयास करते हैं। विशेषकर जो नेता लोग, अधिकारी लोग वहाँ पर आते हैं, पाप करने के लिए आग्रह करते हैं। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि सुसन्ना नामक ये भक्त स्त्री, वो उन्होंने कभी प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। सुसन्ना के बारे में दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 में हम देखते हैं, वो अत्यंत सुंदर थी, प्रभु भक्त थी और उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा के संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखा था। तो उन्होंने पाप नहीं किया। वो दिन दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में जाते और टहलते देखते थे और उनमें सुसन्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। तो दोनों नेताओं के मन में काम वासना उत्पन्न हुई और दोनों उनके साथ पाप करना चाहा। वो अवसर की ताक में रहते थे और एक दिन सुसन्ना ने कहा, अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो जिससे मैं स्नान कर सकूं। और वे लोग चले गए। उस समय ये दोनों नेता वहाँ पर पाप की ताक में रहते थे। वे लोग आगे उन्होंने कहा, हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध ये साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया था। देखिए, उससे बचने का कोई मार्ग नहीं, ये साक्ष्य देंगे, झूठे गवाही देंगे कि इसने पाप किया है। लेकिन सुसन्ना ने आग भरकर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, यदि मैं ऐसा करूँगी तो प्राणदंड के योग्य हो जाऊँगी, यदि मैं ऐसा नहीं करूँगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊँगी। तो दोनों तरफ मृत्यु है। अगर पाप के लिए सहमत हो जाए तो ईश्वर की दृष्टि में वो दोषी हो जाएगी और ये सहमति नहीं दर्शाई तो इनके हाथों में पड़ जाएंगे, इन्हें प्राणदंड की आज्ञा ये लोग दे देंगे। तो उन्होंने फिर क्या कहा, फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष की आपके हाथ पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। देखिए, ईश्वर की दृष्टि में पाप करने से अच्छा यह है कि निर्दोषी आपके हाथों में पड़ना, निर्दोषी आपके हाथों में पड़ना अच्छा है। और उन्होंने पाप करने से मना कर दिया, प्रभु के पक्ष में उन्होंने निर्णय लिया और बाद में न्याय विचार होता है और इसे दंडाज्ञा मिलती है। उसमें दानियल नामक युवक को प्रभु का आत्मा जगा देता है और फिर वो आकर सुसन्ना को बचा लेता है। तो इसी प्रकार प्रभु का कार्य हम देखते हैं।
जो लोग प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं उन लोगों को रक्षा प्रभु करते हैं, उन लोगों को छुटकारा प्रभु जरूर प्रदान करेगा। हम दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है पाप के विषय में, व्यभिचार के पाप के विषय में हम सब जानते हैं, वो है सामुएल के दूसरे ग्रंथ में दाऊद राजा के पाप के विषय में। दाऊद राजा के पाप के विषय में हम देखते हैं सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 वचन 2 में इस प्रकार पढ़ते हैं, दाऊद संध्या समय अपनी शैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछता कि लोगों ने उससे कहा, ये तो एलियाम की पुत्री और हित्ती ऊरिया की पत्नी बत्शबा है। और हम देखते हैं, आगे देखते हैं, दाऊद ऊरिया की पत्नी बत्शबा के साथ पाप करता है, उसे अपने महल में बुलाकर उनके साथ पाप करता है। और उस पाप को छुपाने के लिए फिर बाद में ऊरिया को जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उसमें ऊरिया को आगे खड़ा करने के लिए कहता है ताकि उनकी मृत्यु हो जाए। और उसके पहले ऊरिया को घर भेजना चाहता है ताकि वो अपने पत्नी के साथ रहे, लेकिन वो एक निष्ठावान ईमानदार व्यक्ति था। उन्होंने कहा, विधान की मंजूषा इसराइल और यूदा के सब लोग तंबुओं में रहते हैं। तंबुओं में रहने का मतलब युद्ध करने के लिए तंबुओं में, मैदान में तंबुओं में रहते हैं। मेरे सेनापति योवाब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में रहते हैं और मैं खाने पीने और अपनी पत्नी के साथ सोने घर जाऊं? ये सवाल करता, वो नहीं गया। इतने अपने स्वामी से निष्ठा रखते थे, इसलिए वो नहीं गया। और फिर उसे मारने का प्रयास करता है, मार डालता है। हम जानते युद्ध के आगे खड़ा कर देते हैं और उनकी मृत्यु होती है। और बाद में प्रभु उस पर क्रोध हो जाते हैं, दाऊद राजा को अपना स्थान नष्ट हो जाता है। ये सारी बातें बाइबल में बताई गई है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का अभिषिक्त, प्रभु का चुना हुआ दास दाऊद भी इस पाप में गिर गया। तो कितना घोर एक अपराध पाप है, कितने बड़ा एक प्रलोभन हमारे सामने आता है, हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए ये पाप में गिरने वाले को सोचना चाहिए कि मैं अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता हूँ, मैं अपने शरीर को अपवित्र करता हूँ, मेरे हृदय के पवित्र मंदिर इस आलय को मैं अशुद्ध करता हूँ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 में इसके विषय में बताया गया, व्यभिचार के बारे में बताया गया है। अध्याय 23 पद संख्याएँ 24 से 28 तक हम पढ़ेंगे। व्यभिचारी को हर प्रकार का चारा मीठा लगता है, वह तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक वह नहीं मरता। जो व्यभिचार के पाप में डूब जाते हैं उन्हें उन लोगों को बचना बहुत मुश्किल है। वे आसानी से बाहर नहीं आता है, वह उनको बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहता है कि मरण तक, मृत्यु तक उसे नहीं छोड़ता है। ये एक बंधन है प्यारे भाई बहनों, एक शैतान का एक बंधन है कि व्यभिचार का पाप में पड़ना। जो व्यक्ति व्यभिचार करता मन ही मन कहता है, मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है और मुझे दीवारें छिपा रही है, मुझे कोई नहीं देखता, चिंता की बात ही क्या है। देखिए, व्यभिचार करने वाले लोग तो ऐसे हैं कि कोई किसी को पता नहीं चलता है, कौन देखता है। अंधेरा के सहारे, दीवारों के सहारे व्यभिचार करने वाले सोचता कौन देखता है, किसी को पता नहीं चलेगा, घर में परिवार में पता नहीं चलेगा। लेकिन आगे प्रभु का वचन क्या कहता, वह नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। किसकी आंखें? परमेश्वर की आंखें। परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं और वो मनुष्यों की आंखों से डरता और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान हैं और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती है। ईश्वर की आंखें, परमेश्वर की आंखें सूर्य से कई गुना प्रकाशमान है। मनुष्य के सब मार्ग वो देखती हैं और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती है। व्यभिचार करने वाले व्यक्ति मनुष्यों के आंखों से डरता है, इसलिए वो मनुष्यों से अलग हट के पाप करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर की आंखों से बचने के कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देखते रहते हैं। इसलिए हम ये ना सोचे कि पाप करने से किसी को पता नहीं चलेगा। आपके ईश्वर, प्रभु ईश्वर को पता चलता है। प्रभु ईश्वर के सामने आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपके पापों के लिए दंड आपको भोगना पड़ेगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने भी इस व्यभिचार के विषय में स्पष्ट बताया है। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 28 में हम देखते हैं, यीशु ने कहा, तुमने सुना होगा व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जो बुरी भावना से
बुरी नज़रों से पर स्त्री को देखता है, उन्होंने अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। बुरी नज़रों से, बुरी आंखों से, बुरे इरादे से अगर आप पर स्त्री पर, पर पुरुष पर दृष्टि डालेंगे तो व्यभिचार हो चुका है। प्रभु कहता है ये जरूरी नहीं शारीरिक रूप से ये पाप संपन्न होना है, लेकिन जब आपका मन में विचार आया तब उनके साथ आपने व्यभिचार कर चुका है। आप सोचिए कितने लोगों के साथ आप लोगों ने व्यभिचार किया होगा, कितने लोगों के विरुद्ध के बारे में मन में बुरी इच्छा वासना जगाई होगी, तब तक आप व्यभिचार करते हैं। और अभी आप कहते हैं पाप स्वीकार मैं कबूल करने के लिए मेरे पास पाप नहीं है, मेरे पास कोई पाप नहीं, मैं बार बार पाप स्वीकार मैं क्यों जाऊँ, मैं कोई पाप नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, हत्या ना करता, चोरी नहीं करता, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन मन में व्यभिचार करने वाले बहुत सारे लोग आज के समय में हैं, आज हमारे बीच में है। हृदय से व्यभिचार करने वाला लोग, इस व्यभिचार से दूर रहना चाहिए प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 13 में संत पौलुस कहता है कि शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, शरीर प्रभु के लिए है। शरीर व्यभिचार के लिए, पाप के लिए नहीं, शरीर प्रभु के लिए है। मेरा शरीर प्रभु के लिए है। शरीर प्रभु ने इसलिए मुझे दिया है कि प्रभु इसमें वास करे, प्रभु इसमें, इस शरीर में राज करें, इस शरीर का शीर्ष बनकर प्रभु हमारे साथ दे, हमारे साथ रहे, इसलिए परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है। हालेलुया। आगे उसी अध्याय में संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5:18 में कि जो लोग व्यभिचार करता है वे अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। बाकी सब पाप शरीर के बाहर है, लेकिन जो व्यभिचार है वो अपने शरीर में करते हैं। हमारा शरीर उसमें भाग लेता है, इसलिए हम अपने शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं, शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं। तो ये कितना घोर अपराध है प्यारे भाइयों बहनों, हमें इससे बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये ना सोचे कि काम वासना उत्पन्न हुई तो उसे तृप्त करने के लिए मुझे पाप करना चाहिए, और यह ना सोचे कि ये मनुष्य की नैसर्गिक आसक्ति है, प्रभु ने जन्म से दिया, सब मनुष्यों में विद्यमान है, हम अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। ये जो कुछ लोग सोचते हैं ये लाइफ एंजॉय करने का है, ये लाइफ एंजॉय करने का है, इसलिए जितना हो सके उतना एंजॉय करो, क्योंकि एक ही बार जीवन मिलता है, लाइफ एक ही बार मिलता है, फिर हम धरती पर नहीं आते। तो इस प्रकार बहाना बनाते हुए, कारण बनाते हुए लोग पाप में लीन हो जाते हैं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ये एक बड़ा अपराध है। पहली आज्ञा के बाद 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा के बाद यह दूसरी बड़ी आज्ञा है, जिस आज्ञा का भंग करने से हमारे जीवन में रुकावटें आ जाती हैं, हमारे जीवन में रुकावटें आ जाती है। प्रभु को हमें हिसाब देना पड़ता है, प्रभु को हमें जवाब देना पड़ता है। ये एक बड़ा अपराध है, तो इसे हल्के में ना ले, इसे हल्के में ना ले। दूसरे लोग करते हैं, आज समाज एकदम फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, आज इस प्रकार कुछ नहीं है, दोनों को राज़ी होगी, मर्जी होगी तो पाप कर सकते हैं, ये गलत है। लेकिन परमेश्वर राज़ी नहीं है, परमेश्वर इसके लिए मंजूरी नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है, वचन वैसा ही है, उसका एक मात्रा भी टल नहीं सकता। प्रभु ने कहा वचन का, आज्ञाओं का, नियमों का एक मात्रा भी टल नहीं सकता है। वचन तो वचन ही है, नियम तो नियम ही है, आज्ञा तो आज्ञा ही है। इसलिए हमें ये शारीरिक पाप से दूर रहना चाहिए ताकि पवित्रता के साथ हम अपने जीवन बिता पाए। आज आप व्यभिचार के द्वारा अपने आप को अपवित्र करते हैं, एक दूसरा खतरा आपके सामने है, आपके आने वाली पीढ़ी पर उसका असर पड़ता है। आप जो माता पिता व्यभिचार करें तो बच्चों पर उसका असर पड़ता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, कलीसिया क्या सिखाती है, अगर आप दोनों विवाह संस्कार में एक साथ बनने वाले क्यों ना हो, आपकी शादी होने वाला ये है, शादी होने के पहले, विवाह के पहले अगर आप दोनों मिलकर पाप करेंगे तो ये व्यभिचार ही हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने विवाह करने का, शादी करने का निर्णय लिया है तो अभी हम साथ में पाप कर सकते हैं, ये पाप ही हैं। विवाह संस्कार के पहले
और विवाह के संस्कार के बाहर यानी अपने पति को या पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री या पुरुष के साथ आप व्यभिचार करेंगे, ये बहुत बड़ा पाप है। आप विश्वासघात का पाप करते हैं, विश्वासघात का पाप करते हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं इस्राएली जनता और पिता परमेश्वर का संबंध प्रभु ने इस प्रकार रखा, पति पत्नी के संबंध के रूप में। तो इस प्रकार के पाप से हम दूर रहें प्यारे भाइयों बहनों। दूसरा शरीर का विरुद्ध एक पाप है, इसमें आता है जो इस आज्ञा के अंडर आता है, वो है समलैंगिकता, समलैंगिक संबंध रिश्ता बनाना, होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में हम देखते हैं सोदोम और गमोरा के बारे में। वहाँ पर हम देखते हैं सोदोम गमोरा का विनाश प्रभु ने क्यों किया, हमें पता है उसका कारण यह है कि उन्होंने पाप किया था। तो समान सम लिंग वाले लोग एक साथ मिलकर पाप नहीं कर सकते। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ जो पाप करते हैं, आजकल हम देखते हैं लोग तो नियमों में परिवर्तन करने के लिए लोग सरकार पर दबाव भी डालते रहते हैं कि हमें शादी करना है पुरुष पुरुष के बीच में, स्त्री स्त्री के बीच में, ये भी एक व्यभिचार में आता है। और उसके अलावा दूसरा एक पाप है वो हस्तमैथुन या फिर मास्टरबेशन जिसे हम कहते हैं, ये भी शरीर की पवित्रता को नष्ट कर देती है। हमें ये समलैंगिकता प्रभु ने इसलिए दी है कि वो विवाह के संस्कार में पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करें और परमेश्वर के लिए धर्मी संतति उत्पन्न करें, इस उद्देश्य से प्रभु ने दिए हैं। तो इसलिए इसका हम गलत उपयोग न करें। आजकल हम देखते प्यारे भाइयों ऑनलाइन व्यभिचार होता है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम देखते हैं हमारे घरों तक, हमारे बेडरूम तक व्यभिचार का पाप दुष्ट आत्मा पहुंच गया है और हम नहीं जानते हैं किस प्रकार पाप हमारे जीवन में घुसता है। माता पिता को पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आज हर एक व्यक्ति के जीवन तक ये व्यभिचार का दुर्बोध पहुंच गया है फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। एक नया टर्म आजकल देखने को मिलता है फ़ोन सेक्स, ये भी आजकल देखने को मिलता है। फ़ोन के द्वारा या और वीडियो देखना, फ़ोन पिक्चर्स देखना, फिल्म देखना, ये सारी बातें और ऐसी चीज़ों को शेयर करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, बांटना, ये सब बातें गलत है। ये सब व्यभिचार के श्रेणी में आता है। हालेलुया। तो हमें इस सब पापों से हमें दूर रहना चाहिए। थिस्सलुनीके नाम पत्र में संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। देखिए प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहे। हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हम आए हैं। पिता की इच्छा को जानते हुए उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। और 7वां वचन में बताया गया, उसी अध्याय में 7वां वचन में प्रभु कहता है कि क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया। प्रभु ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया, पवित्र प्रजा बनने के लिए बुलाया। तो हमें पवित्रता में रहना चाहिए, शरीर को पवित्र बनाए रखना चाहिए। इस पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं इसके अलावा एक और बात है, वो ये है कि डाइवोर्स या तलाक देना व्यभिचार के बराबर है, व्यभिचार के बराबर है। बाइबल में हम देखते हैं वचन के अनुसार, वचन में बताया गया है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम देखते हैं जो बिना कारण जो लोग इस प्रकार अपने पत्नी को पति को त्याग देते हैं वे व्यभिचार के बराबर हैं। मार्कुस 10 से 12। शिष्यों ने घर आकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया। उन्होंने कहा जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। जब वे पत्नी रहते हुए आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, दूसरी स्त्री से विवाह करता वो व्यभिचार करता है। यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वो व्यभिचार करती है, वो भी व्यभिचार करती है। और दूसरा वचन हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में, मत्ती 5 में हम देखते हैं पद संख्या 31 और 32। ये भी कहा गया है जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उसे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार करता है और जो परित्यक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। तो ये बिना कारण डाइवोर्स देना
और तलाक लेना ये व्यभिचार के बराबर है। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, प्रभु के शब्द के अनुसार ये व्यभिचार के बराबर है। इस प्रकार के व्यभिचार से हमें दूर रहना चाहिए। मलाकी की ग्रंथ में प्रभु इसके विषय में बताया गया है। ज़बरदस्ती करना, पति पत्नी और बीच में भी ज़बरदस्ती हो सकती है। ये कैसा है? जब अपने जीवन साथी की इच्छा नहीं, तैयार नहीं रहता है, उस समय आप ज़बरदस्ती से उनके साथ आप शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। ये प्रकार का अत्याचार है, ये प्रकार का रेप जैसा ही है। सावधान रहना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। इस मामले में शारीरिक पवित्रता के विषय में हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। हमें मलाकी की ग्रंथ में प्रभु कहते हैं कि मुझे उन लोगों से मैं नफरत करता हूँ जो अपने पति को पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्री के साथ रिश्ता संबंध बनाते हैं। प्रभु उन लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि आपके विवाह के प्रभु साक्षी है, गवाही है। हालेलुया। तो इस पाप से बचने के लिए हम प्रयास करें, हम कोशिश करें प्यारे भाई और बहनों। इस शरीर को, ये प्रभु के लिए पवित्र मंदिर है, प्रभु के लिए समर्पित ये शरीर है। हम अपने आप को जब बपतिस्मा स्वीकार करते हैं, अन्य संस्कारों ग्रहण करते हैं, इस शरीर को हम प्रभु के समर्पित करते हैं। समर्पित करने के बाद इस शरीर पर प्रभु का अधिकार है, शैतान का अधिकार नहीं, शारीरिक वासना का अधिकार नहीं। तो कोई व्यभिचारी के सामने अपना शरीर समर्पित ना करे, कोई वेश्याओं के सामने अपने शरीर को समर्पित ना करे, अपने जीवन को बर्बाद ना करे, प्रभु की कृपाओं को नष्ट ना करे, अपने हृदय में निवास करने वाला उस पवित्र आत्मा को दुखी ना बनाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के इस वचन के प्रति। हम अपने परिवारों को आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु। अगर किसी भी परिवार में व्यभिचार का दुरात्मा, दुष्ट आत्मा घुस गया हो, इस वक्त यीशु के पावन नाम पर मैं आज्ञा देता हूँ, इन परिवारों से सारी व्यभिचार के दुष्ट आत्मा ये निकल जाए। प्रभु यीशु के सलीब के द्वारा, सलीब में जो बलिदान किया, उस बलिदान के सामर्थ्य से मैं आज्ञा देता हूँ, मनुष्य को व्यभिचार में गिराने वाले, मनुष्य को अशुद्धि में गिराने वाले सारी दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की ताकतों को मैं आज्ञा देता हूँ, आदेश देता हूँ, यीशु नासरी के नाम पर इनके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाए। परिवारों को पवित्र करें, सभी परिवार पवित्र हो जाए, पारिवारिक रिश्ता पवित्र हो जाए, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है वो उस रिश्ता पवित्र बने। हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को, अंधकार के ताकतों को, शक्तियों को, दुरात्मा की सेनाओं को यीशु आप पे पावन नाम पर मैं निकाल देता हूँ। और सभी लोगों को, जो लोग इस कार्यक्रम में अभी भाग ले रहे हैं, देख रहे, सुन रहे हैं, सभी लोगों को आपके पावन नाम पर मैं आशीर्वाद देता हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।